दिनांक 11/2/2026 का वीडियो बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 हिंदी भाग 3 2 पार्ट इसका बन चुका है हिंदी का। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग गलत है? तत्सम का अर्थ होता है तत् माने उसके, सब वाले सवाल यानी संस्कृत निष्ठ शब्द के सवाल। तद्भव, तद माने उससे, भव माने उत्पन्न होना, यानी संस्कृत निष्ठ शब्द से जो उत्पन्न हुआ तद्भव कहलाता है। तो जो संस्कृत निष्ठ शब्द है वो तत्सम है, और जो बिगड़ा हुआ रूप होता है तद्भव है। यानी अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो उसको समझ ले, तत्सम मतलब शुद्ध, तद्भव मतलब अशुद्ध, इस तरह जान ले। याचक जाचक, याचक ये है तत्सम है, जाचक तद्भव है। अक्षर आखर, अक्षर तत्सम है और इसका बिगड़ा हुआ रूप है आखर, तद्भव है, उससे उत्पन्न हुआ। घट संस्कृत की शब्द है, तत्सम है, घड़ा जो है तद्भव है। ये इसका जोड़ा नहीं है। भित्ति और भय का कोई मेल नहीं है, मतलब भित्ति का भय होता ही नहीं है। तो इसलिए जो है यही जो है कौन सा युग गलत है, यही गलत है, यही वाला गलत है। भित्त का भीत होगा, भीत माने दीवार, भय माने डर हो जाता है, और इसका कोई जोड़े नहीं पड़ता है। ये शुद्ध है, तत्सम है, इसका तद्भव दिए ही नहीं है, गलत दिए, इसलिए जो है यही गलत है। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? सेठ का सर्व होता नहीं, सेठ का सेठ होता नहीं, साहूकार ये सब नहीं है। सेठ का तत्सम यानी संस्कृत शब्द है, तत्सम सब श्रेष्ठ है। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बागेश्वरी सरस्वती का पर्यायवाची है। और उसके बाद जो है अब इसका शारदा है, भारती है, कामिनी नहीं है, कामिनी नहीं, बागेश्वरी है, शारदा है, भारती है, ये सब का मतलब इसका होता है सरस्वती ही होता है, उसका पर्यायवाची है बागेश्वरी, शारदा भारती है, कामिनी नहीं है, पता ही सही है। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? परिव्राजक, परिव्राजक, व्राजक, परिव्राजक मीन्स माने घूमने फिरने वाला साधु होता है, सर्वज्ञ होता है, परिव्राजक होता है। श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द युग नियत, नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। नियत का अर्थ होता है निश्चित, और नियत आपका इरादा, आपकी नियत दुरुस्त नहीं है, यानी इरादे आपके साथ नहीं है, तो ये इसका नियत मतलब निश्चित और नियत मतलब इरादा, यही सही है। आगे देखें और सब गलत है। गुरु शब्द बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरु शब्द का बहु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरु शब्द का बहुवचन होगा गुरुजन, गुरुजन होगा। स्वर्णिम शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम में माने इम प्रत्यय है। प्रत्यय उसे कहते हैं, प्रत्येक परिभाषा जो शब्दांश शब्द के अंत में आकर उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हो, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भलाई, भलाई में भला मतलब अच्छा होता है, भलाई माने अच्छाई हो जाएगा। बुराई में ई प्रत्यय, भलाई में ई प्रत्यय, सुंदरता में ता प्रत्यय, तो अंतिम में जो लगेगा वो प्रत्यय कहलाता है, आगे जो लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग है जो शब्दांश शब्द के शुरू में आकर उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग से अभिमान, अभिमान में मान शब्द है, अभी उपसर्ग है। जैसे प्रतिकार, कार शब्द है और प्रति जो है उपसर्ग है, मतलब कार कहाँ मोटर गाड़ी दौड़ रही थी, प्रति लगा दिया, प्रतिकार माने बदला लेना हो गया, अर्थ बदल गया। तो जो शब्दांश शब्द के शुरू में आकर उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हो वो उपसर्ग कहलाते हैं। शुरू में जो आते हैं उपसर्ग, जो बाद में आएंगे प्रत्यय। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन है? संग्राम में ग्राम मूल शब्द है, सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, ग्राम मूल शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण डाकघड़ी नहीं, ये भरपूर है,
सत्तानी प्रधानमंत्री भी भरपूर है, इसमें उत्सर्ग लगा होता है। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? हास, साप, गौड़, मतलब वाचाल। मूक मतलब नहीं बोलने वाला, गूंगा, और वाचाल माने अधिक बोलने वाला। इसका मूक का हो जाएगा विलोम वाचाल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।